जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी भगत के शरीर पर सवारी आना क्यों शुरू होता है। आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर पर सवारी आना शुरू हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा हर किसी व्यक्ति पर तो सवारी नहीं आती, किसी न किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पर ही सवारी आती है। तो इसके क्या कारण होते हैं, आज हम इसी कारणों पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं भक्तों, हो सकता है आपको मेरी बात अभी बुरी लगे, लेकिन जिन भी व्यक्तियों के शरीर में सवारी आती है वो हमेशा दुखी रहते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं कि 100% लोग दुखी हो, लेकिन 99% लोग सवारी वाले हमेशा दुख में ही रहते हैं। उसका कारण ये होता है भक्तों कि जब कोई सवारी शरीर में आ जाती है उसके बाद में उसकी बहुत सारे उसके पथ परहेज होते हैं, बहुत सारी सेवा साधनाएं होती है जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। एक ग्रस्त व्यक्ति अपनी गृहस्थी चलाएगा या देवी देवताओं का कार्य करेगा, अपना कर्म करेगा, अपने घर का पालन पोषण करेगा या देवताओं के प्रति उनकी सेवा में दिन भर पड़ा रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि सवारी ना आए तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन फिर भी भक्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं हम उसमें यही बताएंगे कि सवारी क्यों आती है, आखिर कौन से इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा इसका कारण क्या होता है कि मान लीजिए आपके कुल, आपके परिवार में आपसे पहले कभी ना कभी किसी न किसी के ऊपर अगर सवारी आती होगी, उसकी गद्दी लगती होगी और किसी कारणवश या तो सवारी बंद हो चुकी है या वो व्यक्ति मर चुका है तो सवारी बंद हो जाती है। अगर ऐसा है तो उसके बाद में क्या होता है, वो गद्दी खाली हो जाती है। तो हमेशा नियम होता है सवारी का कि वो कभी खाली गद्दी नहीं रखती। तो वो सवारी आपके ही परिवार में कुल में किसी न किसी के आती है। अब वो आपके आ सकती है या आपके आसपास परिवार में किसी के भी आ सकती हैं। देखिए, जिसका ज़्यादा देवी देवताओं पर ध्यान होगा उसी की आएगी सवारी, जिसका ध्यान नहीं होगा तो उसके क्यों आएगी सवारी। क्योंकि सवारी भी आने से पहले ये तो देखती है कि ये व्यक्ति मेरी सेवा साधना कर पाएगा या ये मेरी सेवा नहीं कर पाएगा। तो जो सेवा कर पाएगा उसी के शरीर में सवारी आती है। एक तो कारण मुख्य ये होता है। दूसरा क्या होता है भक्तों कि जब आप किसी विशेष मंदिर में, जैसे काल भैरव का, माता काली का या पुराने शिव मंदिर, ऐसे मंदिरों में अगर आप नित्य पूजा पाठ करने लग जाते हैं तो ऐसे मंदिरों में क्या होता है कि इनके गण हमेशा आसपास मौजूद होते हैं। तो जब आप किसी मंदिर में नित्य जाते हैं, रोज़ जाते हैं तो वो देवता प्रसन्न होकर अपने किसी गण को आपके साथ कर देता है कि अब ये मेरा भगत है, आपको इसके सारे कार्य करने हैं। तो वो जो गण होता है वो आपके शरीर में सवारी के रूप में आने लग जाता है। ये अधिकतर तो यही होता है आज के समय में। अगर आप देखें कि किसी के कुल में कभी सवारी नहीं आई और किसी एक व्यक्ति पर सवारी आ गई है तो इसका कारण यही होता है कि उस व्यक्ति पर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर किसी शक्ति का उसके शरीर में समावेश हुआ है। इसलिए आपको कहा होगा किसी ने कि आप पूजा पाठ करें तो खंडित ना करें। खंडित ना करने का अर्थ ये होता है कि जब आप नित्य किसी कर्म को करने लग जाते हैं तो सवारियाँ स्वतः ही साथ आने लग जाती है। तीसरा इसका सबसे मुख्य कारण मैं बता दूं आपको भक्तों कि अगर आपका घर के आसपास, आपके घर के आसपास कोई भी देवी देवता का स्थान है जहाँ पर कोई शक्ति विराजमान है, तो हमेशा वो उसका 99% ये विश्वास है कि वो आपके या आपके आसपास के घर वालों की ही आएगी। क्योंकि क्या होता है भक्तों, जब आपके आसपास कोई स्थान होता है तो वहाँ की सवारियाँ हमेशा आसपास घर वालों को ही पकड़ती हैं, क्योंकि आपकी आवक जावक उस स्थान पर ज़्यादा होती है। तो हमेशा क्या होता है कि सवारियाँ उन व्यक्तियों के पीछे आकर्षित होती हैं, क्योंकि सवारी को पता है कि जब इसका घर यहीं है, मैं इसके शरीर में आऊँगी तो ये मेरी ज़्यादा सेवा पूजा पाठ कर पाएगा क्योंकि आसपास ही हैं। तो एक कारण इसका ये होता है। एक और इसका मुख्य कारण मैं आपको बता दूं भक्तों कि अगर आप किसी तीर्थ पर जाते हैं, बड़े तीर्थ पर जैसे कामाख्या गए, आप गढ़ कालिका गए या अन्य कई तीर्थ पर गए, तो वहाँ से भी कभी कभी क्या होता है कि हमारी सवारियाँ प्रसन्न होकर शरीर में आने लग जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर अनेक शक्तियाँ होती है और कोई शक्ति हमारे साथ वहाँ से चल पड़ती हैं तो वो आ जाती है शरीर में। एक कारण इसका ये होता है भक्तों, और मैं कहता हूँ कि सबसे मुख्य कारण आज के समय में, क्योंकि मेरा मानना है भक्तों कि आज के समय में सवारी बहुत ही कम लोगों से प्रसन्न होकर आती है, वरना अधिकतर लोगों के सवारी गलत तरीके से शरीर पकड़ते हैं, उसके बाद में वो धीरे धीरे आने लग जाती हैं, फिर शुद्ध हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ज़्यादा इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो आपकी जो इत्र की खुशबू है उससे सवारियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती है और वो आपके लग जाती है या आप समझ लीजिए आपको पकड़ लेती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप फिर पूजा पाठ के मार्ग पर बढ़ते हैं तो वो सवारियाँ देवरूपी बन जाती हैं। क्योंकि देखिए, हर सवारी होती वही है। मेरा मानना यह है कि हर सवारी होती भूत रूप में ही है, लेकिन जब आप उन्हें गद्दी देते हैं जब वो देवता बनती है।
आशा करता हूँ भक्तों आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको मुख्य मुख्य सारे कारण बता दिए कि सवारियाँ क्यों आती हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने शरीर में कैसे सवारी बुला सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको नियम बताए हैं, किसी भी मंदिर में नित्य पूजा पाठ करना शुरू कर दें, पूजा पाठ खंडित ना करें, किसी बड़े तीर्थ पर जाएं, वहाँ से आप माथा टेक कर कहें कि कोई शक्ति मेरे साथ चलो, क्योंकि जब आप किसी बड़े तीर्थ पर जाकर किसी सवारी का आह्वान करते हैं तो वो सवारी लगभग लगभग आपके साथ आ जाती है। और अगर आपको मान लीजिए कि अपने शरीर में सवारी बुलानी है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सबसे अच्छा। कोई भी आपके आसपास या कहीं भी एक ऐसा स्थान चुन लीजिए जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते हो, किसी देवी देवता का स्थान लेकिन ज़्यादा व्यक्ति नहीं जाते हो, वहाँ पर आप नित्य जाएँ। आप 100 महीना अगर वहाँ नित्य जाएंगे तो मैं वचन देता हूँ कि आपके साथ कोई ना कोई सवारी अवश्य हो जाएगी। अब वो बात की बात है कि वो नकारात्मक होती है सकारात्मक होती है, क्योंकि देखिए स्थानों पर दोनों प्रकार की सवारियाँ होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपके कर्मों के ऊपर आधारित है कि आपके ऊपर कौन सी सवारी प्रसन्न होती है। नकारात्मक प्रसन्न होगी तो जाहिर सी बात है दुख आना संभव है। अब देखिए, अब आप पूछेंगे गुरुदेव इसमें क्या मजा आया कि नकारात्मक सवारी साथ हुई तो इसमें क्या मजा आया। तो देखिए सत्य क्या है, सत्य ये है कि सवारियों को बुलाया नहीं जाता, सवारियाँ स्वतः ही व्यक्ति के अंदर प्रसन्न होकर आती हैं। लेकिन आज के समय में जब लोग सवारियों के पीछे डोलने लगे हैं कि सवारी आएगी आएगी उसको बुलाएंगे, मैं आपसे कहता हूँ अगर आप किसी सवारी को मान लीजिए किसी कारण से बुला भी लेंगे तो अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो आप उसको क्या कर लेंगे। एक बार सवारी आने के बाद कभी जाती नहीं है वक्त। अगर वो कार्य नहीं कर रही है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आपके जीवन में दुख ही दुख है। इसलिए इन चक्कर में ना पड़े। मेरा स्वतः ही मानना यह है कि सवालियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप अगर आपको करनी है तो आप प्रभु की पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, सिद्ध साधना करें, शक्तियों को प्रसन्न करें। शक्तियों को लाना है तो सामने लाइए, शरीर में लाने से क्या है। लेकिन देखिए समय के हिसाब से सबका अपना अपना ये है। आजकल जैसे चौकियों का दौर चला है तो लोग चौकियाँ लगाने बैठे हैं। बाकी मैं नहीं मानता कि ऐसी कुछ चौकियों से कुछ ऐसा भला हो जाता है किसी का। बाकी आपकी इच्छा है। जय श्री महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ मेरी जानकारी समझ आएगी। उसके बाद भी कोई समस्या तो आप कमेंट करें, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा।